दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और सेफ होंगे। एक समय की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे, मोहन और सोहन। दोनों खेत में काम किया करते थे। एक बार खेत में दोनों काम करके एक पेड़ की छांव में बैठकर थोड़ा सुस्ताने लगे। दोनों आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि तभी उनका एक दोस्त राम, जो दूसरे शहर में नौकरी के लिए गया था, वो वहां आया। उसने अपने पुराने दोस्तों को साथ देखा तो उनके पास आकर बैठ गया। तीनों दोस्त बातचीत करते रहे। थोड़ा टाइम बीतने के बाद मोहन ने कहा, यार काफी भूख लग रही है। ऐसा करते हैं, मेरे पास 3 रोटियां हैं, तीनों एक एक खा लेते हैं। तो सोहन बोला, मेरे पास भी 5 रोटियां हैं, तो अपन ऐसा करते हैं कि ये 5 और तुम्हारी 3, ये सारी रोटियां मिला लेते हैं और अपन तीनों मिलकर खा लेंगे। अब बात ये थी कि 8 रोटियों को 3 हिस्सों में बराबर बराबर कैसे बांटा जाए। तो इस पर मोहन बोला कि एक काम करते हैं, अपन इन 8 रोटियों के 3-3 हिस्से करते हैं, तो टोटल 24 टुकड़े हो जाएंगे और फिर हम तीनों 8-8 टुकड़े बांटकर खा लेंगे। ये आइडिया तीनों को बहुत बढ़िया लगा। तो अब रोटियों के 24 टुकड़े किए गए और तीनों के हिस्से में 8-8 टुकड़े आ गए और तीनों ने अपना खाना खा लिया। अब राम ने कहा, शुक्रिया दोस्तों, तुम दोनों ने अपने खाने में से मुझे हिस्सा देकर मेरा पेट भरा है। मेरा मन है कि अब मैं भी तुम दोनों को कुछ दूं। ऐसा कहकर उसने अपने थैले में से 8 सोने के सिक्के निकाले और सोहन और मोहन को देकर बोला कि ये तुम दोनों के लिए मेरी तरफ से, इसे रखो दोस्तों। और वो ये कहकर वापस चला गया। उसके जाने के बाद मोहन बोला, चलो ऐसा करते हैं कि अपन दोनों 4-4 इसको बांट लेते हैं। अब इस पर सोहन बोलता है कि मेरी 5 रोटियां थी तो मुझे 5 सिक्के मिलने चाहिए और तुम्हारी 3 रोटियां थी, इसीलिए तुम 3 सिक्के रखो। अब इस बात पर दोनों में बहस होने लगी और दोनों बहस करते करते मंदिर पहुंच गए। वहां पुजारी जी ने दोनों को जब आपस में बहस करते हुए ऊंची ऊंची आवाज में बात करते देखा तो उनके पास आए। बोले, क्या बात है, तुम दोनों ऐसे बहस क्यों कर रहे हो? तो दोनों ने पूरा किस्सा बताया। अब पुजारी जी भी थोड़ा असमंजस में आ गए कि किसकी बात सही है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, तुम दोनों ये सिक्के मेरे पास रख दो और सुबह आना। सुबह मैं इनका कुछ निष्कर्ष निकाल कर फिर तुमको बताऊंगा। अब दोनों दोस्त उनकी बात मान गए और सिक्के उनको देकर अपने अपने घर चले गए। अब रात में भी पुजारी जी वही सोचते सोचते सो गए और उन्होंने सपने में देखा कि भगवान आए हुए हैं और भगवान ने कहा कि इन 8 सिक्कों में से मोहन को सिर्फ 1 और सोहन को 7 सिक्के मिलने चाहिए। अब इस पर पुजारी जी बहुत ज्यादा चकित हो गए और बोले कि भगवान ऐसा कैसा कर सकते हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। इस पर भगवान ने समझाते हुए कहा कि देखो, सोहन के पास थी 5 रोटियां और मोहन के पास 3। जब सबको मिलाकर 8 रोटियों के 24 टुकड़े किए गए और तीनों ने 8-8 टुकड़े खाए, तो देखो, सोहन की 5 रोटियों के जब 3-3 हिस्से हुए तो टोटल 15 टुकड़े हुए और मोहन की 3 रोटियों के 3-3 भाग करने पर 9 टुकड़े। इस तरह से मोहन ने 9 टुकड़े दान करके 8 टुकड़े अपने पास रखे, जबकि सोहन ने
15 टुकड़े दान करके सिर्फ 7 टुकड़े अपने पास रखे। इसीलिए सोहन का दान ज्यादा हुआ और यही कारण है कि उसको 7 सिक्के मिलने चाहिए। ये सुनकर पुजारी जी बोले, आप धन्य हैं प्रभु, आपका न्याय धन्य है। मैं तो इस प्रकार से कभी सोच ही नहीं पाता। तो देखा दोस्तों, इसी प्रकार हमें भी ईश्वर के न्याय पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए, हमेशा अच्छाई करते रहना चाहिए और उसका हिसाब किताब ऊपर वाले पर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनका न्याय बिल्कुल सही होता है। वो हमारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देते। इसीलिए हमेशा अपना किया हुआ दान, त्याग, सभी कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। वो कभी भी हमें निराश नहीं करने देंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें।